ट्रेंड के अगेंस्ट जो हमारे है ना कैंडल, वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक में बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एक दो मार्क कहते हैं फिर। यहाँ पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है? बेरिश है। तो फिर अच्छा ये बात बता दूं कि मतलब एक ही जगह पर जो ग्रो होगा ना कैंडल का, वो हमारा सारा हम उसको मार्क करेंगे, ठीक है? जैसे ये 3 कैंडल है, ये ग्रो है पूरा, तो हम इसको इसकी ओपनिंग प्राइस से मार्क करेंगे, ठीक है? ये विक नहीं, यहाँ से जो बॉडी शुरू हो रही है इसको ओपनिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है? ठीक। यहाँ से हम मार्क करेंगे इन तीनों को। ये देख, यहाँ में मार्केट आई, अब नीचे गई, ठीक है? ठीक है। फिर फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये 2 कैंडल है हमारे पास, हम इनको मार्क करेंगे, ये देखिए। फिर जब मार्केट इसमें आई तो फिर हो गई। अब ये आपका ट्रेंड चल रहा है, ये देखें, ठीक है? अब ट्रेंड में हम डाउन की कैंडल मार्क करेंगे, जो ग्रो जितना भी होगा हम उसको मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा, अब हम इसको भी मार्क करेंगे। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप जैसा वैसा सीन नहीं होता, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम ये यूएस कैंडल को मार्क करेंगे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है? हमेशा उसके अपोजिट साइड। ये जो ये जो पूरा ग्रुप है, आपने इस पूरे ग्रुप को मार्क करना है, ठीक है? ये ब्लैक कैंडल का 1 2 3 4, ये कुछ हजार जो 2000 कैंडल भी आ जाए, आपने सबको मार्क कर लेना है, ठीक है? और बस इनकी ओपनिंग प्राइस ही मार्क करनी है, ठीक है? जो बहुत बहुत ज्यादा कम, जैसे 90 में 100 में से 10% चांस है कि ये विक से काम कर जाए, नहीं तो ओपनिंग प्राइस ही काम करती है हर टाइम। ये देखो, जैसे ये कैंडल थी, नीचे से जहाँ से आपने ओपनिंग प्राइस को मार्क करना है, ठीक है? ये पूरा ग्रुप था, आप पूरे ग्रुप को मार्क कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा काम चल रहा है हम उसको ही मार्क करेंगे। ये आप ट्रेंड चल रहा है, आपने हर कैंडल को मार्क कर लेना है, अपोजिट साइड की हर कैंडल को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है? तो सर यहाँ पे तो आपने लास्ट वाली एक कैंडल को मार्क किया है, ये जबकि हमारी तीन बनती है ना ट्रेंड में। कौन ये ये वाली? जो, हाँ जी, जो अभी करंट अभी अभी जो आपने की ये मार्क। अच्छा, जी ये वाली। हाँ बनती है, मैंने कहा आप सबको मार्क कर सकते हैं, लेकिन जिससे हमारा काम चल रहा है मैं उसी को फिर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? करंट मार्केट में तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमें अगर एक कैंडल से काम बनेगा, दो से बनेगा, तीन से बनेगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? मतलब आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस रेंज में जो है ना मार्केट काम करेगी, ठीक है? ठीक है। ये देखें, ये ब्लैक कैंडल थी, ठीक है? इसमें ये वेग से काम कर गई, ठीक है? नीचे वाली वेग को नहीं मगर मार्क करना, ऊपर वाले वेग से आपको मार्क कर लेना है, ठीक है? नीचे से ठीक। वेग को नहीं स्टार्ट करना, नीचे से ओपनिंग प्राइस। अब ये तीनों हमारे पास बनती थी, हम तीनों को मार्क करेंगे, ये देखें, आप इन तीनों में से काम कर गई है, ठीक है? अब यहाँ से फिर एक बार डाउन ट्रेंड चला तो हम इन सबको मार्क कर लेंगे, ये जितनी कैंडल बनी, ये इनमें मार्केट आई तो रिवर्स कर गई, ठीक है? अब ये हमारे पास लास्ट कैंडल थी। ज्यादातर आप इसको डेली वीकली ऐसी चीजों में इस्तेमाल करें, ठीक है? ठीक सर। ये देखें तो आप। सर जी, फिर इसमें एंट्री लेने के लिए इसे मॉडिफाई भी करना पड़ेगा या ऐसे ही एंट्री बन जाएंगी? नहीं, इसकी कोई मॉडिफिकेशन वेकेशन नहीं होती। ये ज़्यादातर एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर शेप्स देखते हैं ना, तो उसके बाद जब ये एस वी जी पर आती है तो फिर हम वो भी मार्क करते हैं, ठीक है? सही। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुक जाए।
इसको पूरा कर लें। ये देखें, आपने ओपनिंग प्राइस से मार्क नहीं करना, जैसे ये जो होती है ग्रीन कैंडल, तो आपने इससे नीचे से मार्क नहीं करना, आपको इस यहाँ से मार्क, ओपन मार्केट आए ना आए वहाँ वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन ये देखिए, अब जैसे मैंने एक एंट्री ले रखी है, अब यहाँ पर एक एफ है, मैंने इस एफ से लेनी है, लेकिन एफ नहीं है, ये देखें। अब यहाँ पर कोई होता कोई और, वो तो डर जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, वो देखें। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है या नहीं, देखिए बिल्कुल यहीं पर मार्केट आई, इस ऑर्डर ब्लॉक में B2 बोल रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, यहाँ से था हमारा यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लो से नीचे रखा करो। इसको एंट्री में इस तरह यूज़ किया जाता है, अब आपको समझ आई। और जो D1 का ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया हो ना, उसकी एंट्री कैंडिडेट दिखा रहे हैं, इसका तो आपने मार्क नहीं किया होगा ना D1 का ऑर्डर ब्लॉक। जीवन का क्या किया था? मैंने कहा जो D1 का ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया होगा ना, उसमें से एंट्री दिखा दें, क्योंकि इसमें तो आपने D1 का ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं किया होगा ना। नहीं, मैं आपको दिखा रहा था, ये तो वैसे डे 1 में मार्क कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह मार्क करते हैं, ACT के ऑर्डर ब्लॉक इस तरह होते हैं। सही। ये डे 1 के कैंडल में कोई एंट्री, डे 1 के ऑर्डर ब्लॉक में कोई एंट्री नहीं लेते, जब इसमें मार्केट फिर से आए फिर एंट्री का सोचते हैं, ठीक है। जी सर। ये डे 1 के हिसाब से ही है। लेकिन ये मेरे पास एक वो भी पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी ये कितना है? समझ गई, ये यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का गिरोह था 3 कैंडल का, एक दो तीन, हमने ये 3 मार्क की, ये देखिए इसमें मार्केट ने टैप किया और सिर्फ चली गई। हमारे पास रेल का के लिए देखिए, ये ठीक है, समझ आ गया आपको डे 1 के कैंडल पर कैसे मार्क करने हैं, ठीक है। डे के ऑर्डर ब्लॉक पर सर स्क्रीन जो है वो ऑफ मार्केट, ठीक है। ये HRLR हो गया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी, उसके बाद आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये देखिए ये हमारे पास थी HVG, अब इसमें FE निकला पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया और चली गई, ठीक है। आप समझ गए ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं। आपने नीचे वाले ओपनिंग प्राइस को मार लिया, मैं इसी को मार कर को स्वीप किया, POI का और पीवेट का,
सही। दिक्कत जी 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 सर। यही चीज़ें तो आपने देखनी है असल में। यहाँ पर भी देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक में इसमें टाइप किया ऑर्डर ब्लॉक, ये स्केचर एरर हो गया। यहाँ पर ठीक है, ये पहला फुल बैक होता है। अब देख रहे हैं ये ऑर्डर ब्लॉक किस तरह काम करते हैं, ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोजिंग देख लो, टारगेट आपको पता है कहाँ है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत सही है। आपको डेली एनालिसिस करनी आ गई, आपका कोई भी ऐसे लेट नहीं होगा, मेरा तो ख्याल तो यही है। ना न्यूज़ आपका फिर कुछ कर सकती है ना और कुछ कर सकती है। ये देखें, ये वो भी में मार्क किया इसने, वो भी में आई मार्केट। यहाँ पर जो पहले पुल बैक था हमारे पास वो ये था, जो पहला यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया और ये ओबी भी है, ये देखें ये ओबी काम कर रहा है, इसमें आई मार्केट देखें। ये आपका ये वाला भी ओबी था, आप इसको भी मार्क कर लें। समझ आ रही है कुछ ओबी की? जी सर। इसमें टीपी कौन सा ये होगा सर, हम साथ ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें। इसमें जो टीपी होगा वो टीपी वो है ही होगा, आपको टीपी रखना तो मैंने बताया ही हुआ है कहाँ रखना है। ऐसे वैसे थोड़ा सा गाइड करते जाए ना साथ साथ, ताकि पक्का हो जाए। देखिए, अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो आपने अगले हाई को टारगेट कर देना है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जी सर। अगर आप ये ट्रेंड के खिलाफ हैं फिर आपने मार्केट मार्केट मेकर मॉड्यूल देखना है। ये जो भी आपने लाइन लगाई थी, ये हमारा ईआरएल होगा ना। हाँ, ये हमारा ARL ही था। ये FVG थी, ये डेली की, यहाँ पर इसने वो किया, ये हमारा ARL था। ठीक सर। स्पीड चेक करें किस तरह की है बस। जी। तो इसमें सर न्यूज वगैरह का इफेक्ट भी हमारे ट्रेंड के साथ ही होगा फिर, न्यूज़ पर हाँ ट्रेंड के साथ होगा बिल्कुल। क्योंकि बीच में अगर न्यूज आ जाती है। बीच में अगर न्यूज़ आ जाती तो मैं तो यही कहूँगा कि न्यूज़ के कोई इतना वो होता नहीं, उसको वो किसी की नहीं मानती, तो आप ट्रेड कट कर दें, ठीक है। वैसे वो चलती डेली के हिसाब से, अगर आप डेली के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ARL और ERL के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप IRL और ERL पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पर, ये देखें, ये हमारे पास एफवीजी से मार्केट गई। टीपी मैंने क्या कहा था आपका वो ही होगा, ये होगा। मेरे सारे हाइट हो गए हैं। अब एक दो बेरेंस देख लेते हैं, ये देखो एक दो डाउन ट्रेंड का वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने पिछले को स्वीप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इसने। ये आपके पास ये B2 पड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें नहीं है, ये POI से ही चली गई। बोला आपको पता है कि आपको अपना SL कहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, SL यहाँ पर होगा, ठीक है, और TP नीचे। ये लो पड़ा है आपके पास, ठीक है, ये लास्ट लो है। ये आप मंथ में इस तरह की 7 ट्रेडें भी ढूंढ लेना, फिर भी आपको बस
आप इतना ज़्यादा इसको कर लेंगे इकट्ठा, अपने अकाउंट का 25% ले जाएंगे, फिर आपके पास जितना बड़ा अकाउंट हो उसका आप 25% ले जाएंगे। अब ये देखें इसमें कितना बायर्स का मोमेंटम आप चेक करें कि सेलर्स की कैंडल बनने भी नहीं दे रहा है। वकार सर आप तो एग्जिट हो गए थे, आपकी एंट्री कहाँ थी? सर मेरी थी 25,600 आई थिंक 39 या 40 पे थी। यार ये देखो, अगर किसी ओबी की एफवीजी मिटिगेटेड हो जाए ना फिर वो काम नहीं करता, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। पहली स- बात, सही। जिसकी एफवीजी मिटिगेटेड है वो कोई काम नहीं करता फिर आगे जाकर। जी जी। कभी कभी काम कर जाए तो होता है, लेकिन आप इसी B2 से डर गए, मुझे लगता था आप इसी B2 से डरोगे। आपको लगता था ऐसा कि B2 से डर गए ना, मुझे लगता यही है आप। नहीं सर, वो मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट मैं तब जब मार्केट देख रहा था तब तक तो ऑफिस में ठीक था। मैं फिर जब घर आ गया हूँ तो फिर मार्केट नहीं देखी। तो फिर आपने लॉस में क्यों क्लोज की? मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट में आने दें इसको। सर उसका ट्रेंड जो है ना वो मुझे लग रहा था कि शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैंने फिर ना सेफ हैंड आप करके तो उसको के मैं। चक्करों में पड़े हुए हैं, मैंने कहा एसएमसी भूल जाएं, हम एसएमसी नहीं कर रहे। नहीं एसएमसी नहीं, मैं जस्ट उसको सेफ हैंड के लिए ना क्लोज़ कर दिया था। मैंने कहा अब ये ना हो कि वो एसएल कर जाए उसको। मेरा तो एसएल वहीं पर है, देखें वहां पर है ही नहीं, मार्केट ऊपर से ही अप हो गई। आपको तो फिर भी एसएल जहाँ पर था लो पर था। मेरा चार ओके चार सर, सौ कितने पचास पे पे था। सर कितने पिप्स मार्केट के मूव करने के बाद आप अपना एसएल जो है बी कर देते हैं, ब्रेक इवन पे ले जाते हैं? जब एक दो ब्रेक का स्ट्रक्चर कर देना एमएसएस के बाद, एक दो ब्रेक का स्ट्रक्चर कर दे फिर वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं हम एसएल तकरीबन। सही। अगर ये सही को ब्रेक कर देता तो फिर तकरीबन हम एसएल खत्म कर देंगे। बॉडी क्लोजन के साथ ब्रेक कर दे, ब्रेक का स्ट्रक्चर हो जाए। और सर वो उसका बीटीसी का देखा था आपने फिर? मैंने आपके जिम्मे लगाया था, आपने की ही नहीं ट्रेड, पता नहीं क्या किया आपने। सर वो बीटीसी तो मैंने आपको फिर वो पिक्चर भी सेंड की थी कि वो जा रही है, सेल में जा रही है। कहीं नहीं जा रहा सारा, यही तो आप लोगों की गलती है, आप भागती चीज़ों के पीछे भागते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, जब हमारी एफवीजी है तो हमें यहीं से हमें आपकी एंट्री ढूंढनी, जब एफवीजी में इंटर हो गई आप उसमें डाउन की एंट्री ढूंढ रहे हैं, बस फिर कमाल है आपकी। हाँ देखें कहाँ गया, वही ओबी में है, ये देखें ओबी में मार्केट है, अभी H1 में है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाती है, ऊपर इक्वल हाई है आप देख लें, और ईआरएल पड़ा हुआ है आपका। हमारा तो एफवीजी से था ना सर, एफवीजी से तो काफ़ी हाँ डाउन आ तो गई। सर एफवीजी मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी इतनी बड़ी स्क्रीन के जितने भी एफवीजी होते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो एफवीजी के नीचे ओबी था तो वो ओबी में चली गई, इसलिए ये नीचे आ गई। अब ये नीचे, अब ये इसको ब्रेक करे फिर मैं कहूँ कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सही। इसको छोड़े, इसको ही ब्रेक कर दे, सिंपल इसको ब्रेक कर दे। ये देखिए अभी सेलर की कैंडल बन रही थी, उन्होंने उसे बनने नहीं दिया, इतना मोमेंटम है इसमें। ये यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा फिर आप लोग इंटर हो जाना, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग करे यहाँ पर। सही। देखें H1 की कैंडल कितना कितना जल्दी बन रही है, इसे मोमेंटम यही होता है। ये ऊपर इक्वल ही पड़े हुए हैं, ये ईआरएल पड़ा हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड कहाँ पर है ये देखें, मार्केट स्ट्रक्चर यहीं पर ही शिफ्ट हो गया था। आप मार्केट स्ट्रक्चर सीखें, मैं कल को आपको इसका स्ट्रक्चर मैप में वो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको करना सिखाऊंगा फिर, ठीक है। ठीक हो गया सर। जी सर। नहीं तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे फिर आप सेल करेंगे, जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सही। डाउन ट्रेंड यहीं पर ही ख़त्म हो गया जब इसने मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया ना।
अब तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, अब तो फ़ायदा नहीं है कि आप सेल की एंट्री ढूंढ रहे थे। मैंने आपको कहा है कि जब एफवीजी में इंटर हो जाए उसके बाद जो भी हो जाए आपने सेल नहीं करना, बस आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, वो चाहे 4 दिन बाद दे चाहे 1 दिन बाद दे, ठीक है। सही। अभी फिर इसको आप करेंगे ट्रेड, क्या करना है आपने? सर मैं तो उसको वॉच कर रहा था क्योंकि वो जो है ना डेमो अकाउंट, उसमें तो बीटीसी आ ही नहीं रहा। बीटीसी आ क्यों नहीं रहा, क्या कहता है? डेमो अकाउंट में नहीं आता सर वो। हैं? डेमो डेमो अकाउंट मेरे पास डेमो अकाउंट में तो नहीं आ रहा सर वो, उसके MT5 में भी MT4 में भी। कमाल है। ये कौन सा बीटीसी है? बीटीसी भी ढूंढ रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं ढूंढ रहे नहीं हैं? नहीं, BTC है सर। ये पता मैंने नहीं भी हमारे चेक किया था, पास। डेमो अकाउंट में नहीं आ रही। अच्छा, ये है गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड का ये सेटअप है यहाँ पर, ये डेली एफवीजी को इसको आने दो यहाँ पर, ठीक है। जब ये डेली एफवीजी में आए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाए तो हाई को टारगेट करें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा, टीपी मिल जाएगा। गोल्ड का कैसे कह रहे हैं सर आप? गोल्ड का गोल्ड का कह रहा हूँ कि डे 1 की एफवीजी पड़ी है। ठीक है ये है डे 1 की जी एफवीजी, ठीक है। जी। इसको आने दे यहाँ पर, ये देखें असल में ये आएगा यहाँ पर। ये एक एफवीजी पड़ी हुई है बीच में, और ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है, अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। ये आएगी यहाँ पर। ये फिर आपका होगा ERL। बस इसमें इंटर हो, आपने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होते देखना है, जो ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हो एफवीजी से जाना है, ठीक है। ठीक है। ये हमारा एचएल कितना हो जाएगा सर? एचएल कितने पिप्स का होगा? ऐसे तो जब मूव मूव कर दे पहले से ख़त्म कर दिया करें। ये तो H1 का एसएल है, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ना, जब आप एफवीजी में इंटर हो जाए, फिर M5 में चले जाना, तो वो अपना छोटा से छोटा वो रख लेना, ठीक है, किसी लो पर। ठीक है ये नहीं कि बस H1 के जोन के नीचे रखना, H1 का जोन तो बहुत बड़ा होता है। जी। ठीक है, अब सेटअप मैंने आपको समझा दिया। मैंने अभी इस पर 2-3 वो मतलब कितने हैं, मैं इस पे शेयर की थे, अब ग्रुप में याद नहीं कितने थे, कोई 80 के ऊपर थे पे। 3 ट्रेड मैंने ली थी, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे ली थी, ठीक है। ठीक हो गया ठीक है फिलहाल मैं आपको और सर। चीज़ें आप जो बताऊँ ना, भी फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, ये समझ नहीं आएंगी। जी सर, आप जो भी एनालिसिस शेयर करते हैं ना, काइंडली वो कंप्लीट किया करें, उसके अंदर मुकम्मल लाइन वगैरह शेयर किया करें ना, ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। HRR किधर है, IRR किधर है, और आपने FBG कहाँ से ली है और OB कहाँ से ली है, और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी ना साथ साथ, जब आपके हम एनालिसिस बार बार हाँ, कंप्लीट ये एनालिसिस। मैं ग्रुप में शेयर करने के लिए एनालिसिस तो वैसे करता नहीं हूँ, मैं तो अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आता है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बस वही जो अहम चीज़ होती है वो मैं कर देता हूँ। जी, हम नॉलेज के लिए कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मैं कर दूंगा। वो आपकी कंप्लीट डिटेल मेंशन होगी ना, हमें भी वही पता चल जाएगा कि सब ऐसे ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं, अच्छा ज्यादा इधर है, ज्यादा इधर है, और ये हर एक चीज जो है ना हाँ, हमारी ये होता है ज्यादा कि clear हो जाएगी। दूसरे के चार्ट से बंदा अच्छा सीखता है, मुझे ये पता है। जी ठीक है, ये एसवीजी में आएगी, ये आपका फिर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये, ठीक है। यहीं से ही आप जाएगी, देख लेना आप। एक यहीं बीच में एफवीजी M5 की देखें, एफवीजी मिटिगेटेड पड़ी हुई है, और ये आपका जोन पड़ा हुआ है, यहीं से आप जाएगी, देख लेना, ठीक है। यहाँ से फिर आपका एक्सेल का छोटा हो जाएगा। कल आपका यहाँ पर होना चाहिए बिल्कुल स्लो पर, और टीपी आपका ये देख लेना हो गया।
मैंने आपको बोला था कि आप बस एक ट्रेड निकाल लेना मंडे, आपने तो एक भी नहीं निकाली थी। ये पूरा 12 का टारगेट बन रहा है, ठीक है। हाँ, शनिवार को मैं पेप भी आपको बता देता हूँ कितने पेप बन रहे हैं। तो वैसे हमारा वो बना है। 417 पेप बन रहे हैं पूरे टोटल, ठीक है। ये इतना बड़ा टारगेट है आजकल बिल्कुल है नहीं, यहाँ से आपने लेनी है एंट्री, फिर ये ना कहें कि मुझे भूल गया था, मैं ये कर गया था, वहाँ कर गया था, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो आप लोगों को भूलता भी बहुत है, पता नहीं क्या है। मैं सर सुबह इसको दोबारा मार्क करके आपको सेंड करता हूँ, ताकि कमी पेशी जो भी होगी वो वहीं पे निकल जाएगी। वो ओबीसी समझ आ गई आप लोगों को। जी सर। जी सर। मैं आप लोगों को रोज ट्रेड भी बता दूँ, फिर आप ना लो, वो आपकी गलती है फिर। ठीक सर। अब ये एसएमसी वाले पुराने काम छोड़ दें, बीच में B2 आ गया, ये करेगी वो करेगी। जब हम अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में है, तो फिर हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। वो तो सर मैं एज ए इंफॉर्मेशन के लिए पता पूछता होता हूँ कि अगर आपको ये मार्केट आ गई है बीच में B2 आ गया है, या इसमें क्या हाँ, मतलब बहुत इफेक्ट सी है। बात बहुत सी बातें पूछ लें, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कभी कभी बात किसी को पता नहीं लगता, हमने बस इसको वो करना है, एनालाइसिस करना है, इसको प्रिडिक्ट नहीं करना, ठीक है। ठीक सर। जो दिख रहा है बस उसको चलाना है, ये नहीं कहना कि मैं सोच रहा हूँ ये करेगी, मैं कर रहा हूँ वो करेगी, ठीक है। सही। ये तो आप 1 आवर से नीचे आया ना करें, मैं आपको ये बता दूँ, 1 आवर से नीचे आप लोगों से आना नहीं है, ये हो जाए। सही। और उसका सर चेंज ऑफ करैक्टर के लिए भी नहीं आना। नहीं, वो भी M1 का होना चाहिए, क्योंकि M5 में बहुत सारे चेंज करेक्टर हो जाते हैं आजकल। एसएमपी भी इसी तरह ट्रैप हो रही है, क्योंकि चौक और एसएमपी बहुत सारे हो जाते हैं। सही। सिर्फ देखिए M1 चेंज ऑफ M1 का। करेक्टर, क्या? चेंज ऑफ करेक्टर M1 का देखा करें फाइनल नहीं नहीं, इंटरमीडिएट। M1 का आप तो M1 पे ही चले गए, मैं तो H1 का बोल रहा हूँ। जी जी यार आपको टाइम फ्रेम तो पता ही है ना, डेली का H1 में होता है। जी जी। तो फिर इसी तरह आपने H1 में देखना है, फिर आप चाहे एंट्री लेने के लिए M5 में चले जाएं, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होना चाहिए वो H1 का होना चाहिए। ठीक सर, जिससे हमारी कंफर्मेशन जो है ना ज्यादा बेहतर हो जाएगी। हाँ, कंफर्मेशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी जो उसका मार्केट, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम झूठ नहीं बोलते, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में लोगों को वो करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो मैंने भी ये चीज हम्म, देखी है कि जो M5 है ना, M5 के भी सोच मैंने कई दफा देखा है वो फेक हो जाता है, वैलिड ही नहीं रहता। हाँ हाँ, अगले दिन यही कह रहे थे एसएमजी वाले मैं रात को। कई मैंने भी दफा आज ऐसे आज ऐसे जो भी है ना हुआ वो है। M15 में M5 में जो वो OB देखे थे ना, वो सारे इसी वजह से मुझे वो ट्रैप किए उसने। न्याज साहब के साथ मेरी कई दफा बात हुई, मैं कहता ये चोच वैलिड क्यों नहीं हुआ, मैंने कई दफा देखा है, मैंने कहा क्यों वैलिड क्यों नहीं है। कहते जी ये ट्रैप हो गया, एसएमटी हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा यार ये क्या बात है, जो हो भी गया है फिर भी वो हाँ, ये बात बताते नहीं है, ये बात यहाँ पर हुई थी, वो भी मुझे आप ये बता दें कि इसमें से इतने सारे डिमांड